स्टूडेंट्स, आज मैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। आपको इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात समझ लेनी है कि हर किसी डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स के स्टूडेंट्स में ये टॉपिक नहीं होगा। आपको सबसे पहले अपना सिलेबस देखना है। उस सिलेबस में अगर ये टॉपिक आपके कोर्स में है जो एग्जाम में आएगा, तभी आप ये वीडियो देखेंगे, अन्यथा आप ये वीडियो नहीं देखेंगे। ये एक स्टूडेंट ने स्पेशली डिमांड की थी कि सर आप वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स भी कराइए। तो इसलिए मैं ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए या उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिनके कोर्स में ये टॉपिक है। आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट कोर्स फॉलो करेंगे, तो प्लीज़ अगर कोई स्पेशल टॉपिक है जो आपके कोर्स के रिगार्डिंग है तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके गाइस, तो देखिए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स में क्या होता है। एक स्केलर प्रोडक्ट इससे पहले मैंने वीडियो प्रिपेयर कर ली है, वो ज्यादातर स्टूडेंट्स के कोर्स में है। तो स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है, डॉट प्रोडक्ट। और ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये दो वेक्टर्स में भी होता है, यानी कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, और तीन वेक्टर्स यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये भी मैंने आपको बताया है। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बारी आ गई। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट की बात जब करते हैं तो इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो नाम से आप वाकिफ हो जाइए, क्योंकि अगर पेपर में कुछ और नाम से अगर आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाएगा और वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाएगा। अच्छा, दो वेक्टर्स वाले केस को मैंने बता चुका हूँ। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, अगर दो वेक्टर्स हैं और उनके बीच में क्रॉस निकालना है तो ये मैं बता चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके इसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे भी अवेलेबल है प्लेलिस्ट की कंप्लीट लिंक आपके पास है कंप्लीट प्लेलिस्ट का। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि आज हम एक सेक्शन वाइज कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो आपके सामने ये फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले को हम डेरिव करेंगे, डिटेल में डेरिव करेंगे। तो इसलिए कई स्टूडेंट्स इसको नहीं देखना चाहेंगे क्योंकि उन्हें ज़रूरत नहीं होती डेरिवेशन की। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेना है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स, कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो चाहेंगे ये पता करना कि फॉर्मूला कैसे आया। ओके, तो इसका डेरिवेशन भी हो जाएगा। देन उसके बाद एक क्वेश्चन लेंगे जो इसको कंप्लीट करेगा, इस पूरे टॉपिक को। फिर एक असाइनमेंट का क्वेश्चन हो जाएगा जो मैं आपको होमवर्क के तौर पर दूंगा। ये सेक्शन हमें कमेंट में, आप अपने कमेंट्स में इस वीडियो के कमेंट में जाके देख सकते हैं। इस सेक्शन वाइज सेक्शन आपको तीनों टॉपिक मिलेंगे, यानी कि डेरिवेशन भी मिलेगा। अगर आपको डेरिवेशन देखना है तो डायरेक्ट डेरिवेशन देखिए, और क्वेश्चंस देखने हैं अगर आपको तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चले जाइए। वो बेटर है कि आप क्वेश्चंस देखें पहले। ओके, नाउ सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 कैप आई प्लस a2 कैप j प्लस a3 कैप k। इसी तरीके से वेक्टर b आप लेट कर लीजिए। ये है आपके सामने b1 कैप i प्लस b2 कैप j प्लस b3 कैप k। इसी तरीके से आप वेक्टर c लेट कर लीजिए, c1 कैप i प्लस c2 कैप j प्लस c3 कैप k। ये तीनों आपने लेट कर लेना है कि तीन वेक्टर्स हैं ए, बी और सी। ओके, अभी आपके सामने वेक्टर प्रोडक्ट का बिल्कुल सीधा सीधा फॉर्मूला है। आप इस फॉर्मूले को बस देखेंगे और फॉर्मूले को याद करेंगे कि वेक्टर ए क्रॉस, क्रॉस लिखा है वेक्टर है ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। इस फॉर्म में अगर आपको दे रखा है फॉर्मूला तो क्या लिखते हैं, याद कर लेना, ए सी बी माइनस ए बी सी, ए सी बी माइनस ए बी सी, ऐसे ही याद करेंगे। अब आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाइए। इसके बाद का डेरिवेशन सभी स्टूडेंट्स को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस जो है वो इतने अच्छे से कनेक्ट नहीं करेगा अगर आप डेरिवेशन देखते हैं, क्योंकि डेरिवेशन जो है वो प्रॉपर है। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। आप इस वीडियो को लेफ्ट करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए। कमेंट सेक्शन में आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप उसे देखिए, आपको बिल्कुल कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि क्या है इसमें टॉपिक में। ओके, देखिए यहाँ पर जो डेरिवेशन सीखना चाहते हैं उनके लिए ये डेरिवेशन मैंने कर रखा है। सबसे पहले वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी आपके सामने जो मैंने लेट किया है, इससे रिलेटेड आपके सामने क्या फॉर्मूला क्या था,
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ओके, ये हमारे फॉर्मूले में था, आप देख सकते हो ये लेफ्ट वाला साइड है। अगर मैं लेफ्ट वाला साइड लेके चलूं और राइट वाला साइड प्रूफ कर दूं, क्योंकि स्टूडेंट्स कहेंगे इससे ये बना कैसे, कैसे बना है ना, तो उसको जानना है हमें। तो देखिए डेरिवेशन थोड़ा लेंथी है, ज्यादा ही लेंथी है। ये देखिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए की वैल्यूज मैंने लिखी है, बिल्कुल सीधी सीधी वैल्यू लिख दी है, ये आपके सामने वेक्टर ए है। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी मैंने सिखाया है आपको, ये दो वेक्टर्स में कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो पहले मैंने बी और सी को लिखा है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, सिर्फ लिखा है, आपके सामने ये लिखे हुए हैं दोनों वैल्यूज। ओके, अब आपको करना क्या है, ये बी और सी देखो ब्रैकेट ओपन पहले करेंगे तो पहले ये वाली संख्या सॉल्व होगी, है ना, सेकंड वाली। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, यानी कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, इसको सॉल्व करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। पहले लिखेंगे आई, जे और के, फिर B1, B2, B3 आपके सामने है, देखो ये रहा। ओके, फिर C1, C2, C3 ये है आपके सामने। इसी तरीके से डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ही लिखा जाता है। अगर आपको ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको अभी नहीं आता है तो इस वीडियो को लेफ्ट करें और सबसे पहले जाएं हमारे क्रॉस प्रोडक्ट वाले सेक्शन में, वहां पर डिटेल में समझाया है। ओके, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो आपने जिस पैटर्न से डिटरमिनेंट सॉल्व करना सीखा होगा, पहले वो पैटर्न लिख लेते हैं। आपने लिखा होगा यहाँ पर प्लस, माइनस और प्लस। उसके बाद आप कैप आई लेंगे और उसके बाद फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो ये चार संख्या आपके सामने आ जाएगी। जब ये चार संख्या आपके सामने है तो पहले आप राइट में मल्टीप्लाई कराओगे B2C3, देखो ये लिखा हुआ है B2C3, फिर लेफ्ट में मल्टीप्लाई कराओगे B3C2 और ये है B3C2। बिल्कुल क्लियर है। ओके, यहाँ पर कैप आई जरूर लिखिए। फिर ऊपर माइनस लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको ये माइनस, तो माइनस का जे लिखा जाएगा, तो ये देखिए मैंने माइनस लिखा है यहाँ पर। देन अब की बार क्या करना है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट करा जाएगा। देखिए ये है आपके सामने फर्स्ट रो और ये है आपके सामने सेकंड कॉलम, ये डिलीट कर देंगे तो बचेगा क्या, ये B1C3, ये रहा B1C3, उसके बाद B3C1, ये रहा B3C1। देखा, तो बिल्कुल क्लियर है कि आपको ज्यादातर स्टूडेंट्स को आता होगा, लेकिन जो स्टूडेंट अभी कनेक्ट नहीं कर पाया है इसे देखें और सीखें, जैसे मैं बता रहा हूँ साथ साथ चलें, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्या है आपके सामने, नेक्स्ट है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम डिलीट करना है। डिलीट मतलब इसे हटा देना है, इसको रखना ही नहीं है ना। अभी उसके बाद क्या करना है, B1C2, देखो ये B1C2 दिख रहा होगा आप, उसके बाद B2C1, ये रहा B2C1। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, बहुत तसल्ली से देखिएगा। अब हमें तो प्रूफ करना है ना, हमें कोई चीज सॉल्व नहीं करनी, हमें प्रूफ करना है। तो जब प्रूफ करना है तो उसमें क्या करना है, देखो इसके बाद का स्टेप क्या है। इसके बाद का स्टेप है कि ये आपके सामने जो माइनस लिखा हुआ है ना, ये माइनस, इसको प्लस बनाना है। क्या बनाना है, प्लस। कैसे बनेगा, ये अंदर संख्या जो है इसको स्प्लिट कर देते हैं, यानी कि ये आगे हो जाएगी और ये पीछे चली जाएगी। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये B1, ये हो जाएगा माइनस का B1 और C3 प्लस का B3 और C1। बिल्कुल सिंपल है ना, देखो ये माइनस बाहर था, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और ये फिर प्लस, ऐसे हो जाएगा। तो ये आगे लिखा और ये पीछे लिखा और देखो हो क्या गया, ये देखिए ये आपके सामने B3C1 देखो मैंने आगे लिखा है और B1C3 ये मैंने पीछे लिखा है। बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूं मैं, तसल्ली से सीखते जाइए। ये कॉपी किया है मैंने, ये भी कॉपी किया है मैंने, लेकिन बीच वाले को मैंने स्प्लिट कर दिया। ओके, तो यहाँ पर स्प्लिट क्यों किया, क्योंकि मेरे को यहाँ बीच में प्लस बनाना है, प्लस लिखना था, इसलिए मैंने स्प्लिट कर दिया। ओके, अभी मैंने यहाँ पर कंडीशन बना दी और ये प्लस की फॉर्म में है, आप देख सकते हो। ये आपके सामने क्या है, ये आपके सामने है वेक्टर ए का केस, ये रहा। उसके बाद ये केस आपका पूरा का पूरा मैंने ऐसी कॉपी किया है, बस बीच वाले इस केस को मैंने स्प्लिट करके यहाँ प्लस कर दिया और अंदर संख्या ये आगे लिख दी और ये संख्या पीछे हो गई, देखो माइनस करके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दो वेक्टर्स आपके सामने अभी भी है, ये रहे दो वेक्टर्स, एक वेक्टर ये है और एक पूरा वेक्टर ये है। तो इसको पहले लिखते हैं, पहले आई जे के लिखा है, फिर A1 A2, ये A2 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये A2 लिखा हुआ है। ओके, A1 और A2, ठीक है, और उसके बाद A3, ये देखो A1 A2 A3। उसके बाद I के साथ जो संख्या है क्या है, B2C3, ये रहा B2C3 माइनस का B3C2। ओके, यहाँ पर क्या है B3C1 और B1C3, तो यहाँ पर B3C1 माइनस का B1C3। उसके बाद नेक्स्ट है आपके सामने B1C2, ये रहा B1C2 और उसके बाद B2C1 देन B2C।
ओके, बिल्कुल सिंपल है, आपने सिर्फ कॉपी करना है। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या करेंगे आप देखो, आपको मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल क्लियर आना चाहिए। आप कॉपी पे इसे लिखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि ये डेरिवेशन का पार्ट आपको जरूरत नहीं है कि आप करो। ओके, ये सिर्फ आपकी जिज्ञासा जो होती है ना, उसे शांत करने के लिए कि डेरिवेशन कैसे हुआ है। ओके, तो आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारे सामने क्या है, आगे हम करेंगे इसे वैसे ही सॉल्व। यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ लिखेंगे प्लस। फर्स्ट रो को, ये रहा फर्स्ट रो, और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे तो 4 संख्या बचे, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे। और मैंने जो सीक्वेंस फॉलो किया है वो भी आप करिएगा। जैसे कि पहले मैंने ए लिखा है, फिर बी लिखा है, फिर सी लिखा है, याद रखना, थोड़ा सा आसान हो जाएगा इसको इंटरप्रिटेट करने में। ये A2 है, ये आपके सामने A2 है, और ये B1 और C2 है। तो आप देखेंगे A2 B1 C2, मल्टीप्लाई कराइए सीधी, फिर माइनस का निशान लगा के इसकी मल्टीप्लाई इसमें हुई है। फिर उसके बाद A2 B2 और C1 आया है, देन फिर माइनस का निशान लगता है बीच में, देन A3 की मल्टीप्लाई कराई, देखो यहाँ पर A3 B3 और C1, देन उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कराई। तो याद रखने वाली बात है, यहाँ माइनस लिखा है, और माइनस तो हमारा पहले वाला माइनस भी है। माइनस और ये माइनस जुड़ के हो जाता है क्या, प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो क्या हो जाएगा A3 फिर B1 C3, A3 B1 C3, और साथ में लिख दिया मैंने आई। फिर माइनस का निशान लगाया, देखो ये रहा माइनस का निशान। फिर क्या करने वाले हैं हम, फिर वही सेम प्रोसेस दोबारा फॉलो करेंगे। अब की बार क्या करने वाले हैं, अब की बार फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे। 4 संख्या अभी बचेगी, इसकी मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई, और ये आपके सामने मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया। साथ साथ ये प्लस का भी ध्यान रखना, क्योंकि ये वाली संख्या की मल्टीप्लाई जब माइनस के साथ होगी और बाहर माइनस लिखा हुआ है तो ये बन जाएगा प्लस। ओके, इसी तरीके से मैंने के साथ केस में भी किया है। तो के का केस क्या है हमारा, उसमें फर्स्ट रो, ये रहा फर्स्ट रो, और थर्ड कॉलम भी डिलीट हो गया। ये मल्टीप्लाई देन माइनस, ये मल्टीप्लाई। ओके फाइन, यहाँ तक की बात समझ में आती है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ा दिया, लेकिन ये इसलिए बढ़ाया क्योंकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्योंकि किसी भी बुक में ये डेरिवेशन देखोगे, ध्यान रखना स्टूडेंट्स उसे बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर पाते माइंड में, क्योंकि वहाँ हर बुक में, मैंने बहुत सारी बुक्स में देखा है, तो वहां पर थोड़ा शॉर्टकट किया है और बच्चों को यही क्लियर नहीं हो पाता। ओके, तो यहाँ देखिए, अभी मैंने क्या किया, एक स्टेप और बढ़ गया, लेकिन इसको मैंने क्लियर किया कि माइनस जो है ना, इसको मैंने क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, कि यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई, है ना। तो ये तो प्लस हो जाएगा, देखो ये रहा प्लस, ये रहा आई के साथ प्लस। ये वाली संख्या कॉपी की है, यानी कि ये वाली ऊपर वाली संख्या बिल्कुल कॉपी की है, लेकिन इसमें करा कैसे है मैंने कॉपी, प्लस वाली संख्या और प्लस वाली संख्या मैंने एक साथ लिखी है, माइनस वाली संख्या दोनों एक साथ। देखो ऐसा तो लिख सकते हैं ना, आसान है ये काम तो। फिर ये माइनस जो है अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो ये दो संख्या जो माइनस की है, ये देखो हाईलाइट कर दिया मैंने, ये दोनों संख्या मैंने प्लस बना दी, और देखो ये लिखा हुआ, देख सकते हो, बिल्कुल मैच कर सकते हो, एक एक चीज मैच कर सकते हो आप। A1 B2 C1, ये रहा A1 B2 C1, और A3 B2 C, A3 B2 C3। ओके, नाउ फिर बाकी की जो संख्या जो पॉजिटिव थी, इसको नेगेटिव करके मैंने पीछे लिख दिया, जे साथ में आ गया। सेम थर्ड वाले मैंने क्या किया, ये प्लस की संख्या है, ये प्लस की संख्या है, दोनों को एक साथ लिखा, और दोनों माइनस की संख्या को मैंने एक साथ लिख दिया। ओके, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर दिया, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया, लेकिन इससे बेनिफिट ये है कि हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि अब करना क्या है। अब देखो इसमें क्या करना है, यहाँ से जो प्रूफ करने वाला मैटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो डेरिवेशन है, प्रूफ है, तो एक सर्टेन प्रोसेस, एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करेगा ही। तो देखो वो प्रोसेस क्या है, यहाँ तक की बात हमने समझ ली है। ओके, अब मैंने क्या करना है, इसमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, वो देखो सबसे पहले वाली लाइन में, आई वाली लाइन में देखो, A1 B1 C1 ऐड किया, A1 B1 C1 सब्ट्रैक्ट किया। देखो ऐसा कर सकते हैं हम, मैथ्स का नियम है, हम कोई भी संख्या जोड़ और घटा सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें डेरिवेशन करना है ना, हमें प्रूफ करनी है वो कंडीशन। ओके, फाइनली ये क्या लिखा हुआ है, ये जो संख्या सेकंड वाली है वो ये सेकंड वाली कॉपी की है, ये दोनों की दोनों नेगेटिव में जो सेकंड संख्या है, ये दोनों कॉपी की है ना, बिल्कुल क्लियर है। ओके, ऐसे ही सेकंड वाले में मैंने क्या किया, उसमें करना है A2 B2 C2 को ऐड करना है, देखो यहाँ पर ऐड किया गया है, और A2 B2 C2 को सब्ट्रैक्ट करना है, और बाकी सेम संख्या कॉपी की है, देखो ये संख्या मैंने यहाँ पर ये कॉपी की है, और उसके बाद ये नेगेटिव वाले दोनों वैल्यूज ये कॉपी की है। ओके, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। थर्ड वाले में क्या करने वाले हम, A3 B3 और C3 को ऐड करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर उसके बाद ये संख्या मैंने कॉपी की है, ये देखिए आपके सामने कॉपी है, और ये भी संख्या मैंने कॉपी ही की है, बिल्कुल क्लियर है। ओके, नाउ आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे अगला स्टेप, एक एक स्टेप जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे पिछले वाले स्टेप्स को भूलते जाइए, आगे वाले स्टेप पर फोकस करिए। ओके, देखिए यहाँ पर करना क्या है,
ये जो आपके सामने संख्या थी, यानी ये पूरी की पूरी आगे वाली संख्या, बस इसे देखो, देखो मैंने हाईलाइट करा, इसे ही देखो और किसी को मत देखो। इसमें देखो आप B1, B1 और B1 तीनों में कॉमन है ना, तो देखो बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा? A1 C2 A2 C2 A3 C3, देखो ये अंदर संख्या बची। ओके, नेक्स्ट वाले को देखो आप। अब की बार ये पहला वाला जो आपने देख लिया, ये मैं इसे थोड़ा सा क्लीन कर दूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिखे। अब की बार क्या करना है आपको? अब की बार सिर्फ इसे देखना है। एक तो देखो तीनों के पास माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लिया। उसके बाद तीनों के पास C1 है, C1 C1 C1, तो मैंने C1 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 कॉमन लिया। माइनस कॉमन लिया तो हो जाएगा A1 B1 और प्लस का A2 B2 और प्लस का A3 B3, तो ये आ जाएगा आपके सामने, बिल्कुल क्लियर है। माइनस ये आई है तो कैप आई लिखा जाएगा। देन प्लस, उसके बाद सेकंड वाले में भी यही काम करना है। पहले तीन को देखिए और उसमें से कॉमन लीजिए, B2 कॉमन है। फिर अगले तीन को देखिए, नेगेटिव भी कॉमन है और C2 कॉमन है। फिर पहले तीन को देखिए और इसमें से कॉमन है आपके पास B3, और अगले तीन को देखिए, इसमें से कॉमन है आपके पास C3, माइनस भी कॉमन लिया। ओके, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आगे बढ़ जाते हैं। आगे है आपके सामने ये स्टेप। ये स्टेप हमारा हो चुका है, बिल्कुल क्लियरली समझ में आया होगा। अभी क्या करना है मेरे को? इस आई के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है। देखो अंदर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी इस आई की, और यहाँ पर भी हो जाएगी। देखो दो एलिमेंट्स हैं, दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये मैंने पहले मल्टीप्लाई इसमें कर दी, फिर इसमें कर दी। बाहर वेक्टर था, अंदर स्केलर था। ऐसे ही जे के साथ भी मल्टीप्लाई करनी है, ऐसे के साथ भी। अंदर दोनों के साथ देखो जे भी लगा दिया और मैंने के भी लगा दिया, यानी कि ऊपर वाला स्टेप ही फॉलो किया है। अब यहां से बात समझना है थोड़ा सा। ये सारी की सारी संख्याएं एक है, ये पूरा का पूरा एक ही स्टेप है, पूरी की पूरी एक लाइन है, तीन लाइन नहीं है। इसमें देखो यहाँ देखिए आप, इतने पे जितना मैंने हाईलाइट किया इतना देखिए, क्या आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? यस ऑफ कोर्स सर, कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? A1 B1 A1 C1 A2 C2 और A3 C3, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी। तो देखो मैंने बाहर कॉमन ले लिया। जब यहाँ से कॉमन लेके बाहर ही आ जाना है तो B1 और कैप आई तो बचेगा। देखो ये रहा, ये हट गया ना यहाँ से। अब B2 और कैप जे ही तो बचेगा, ये रहा। अब ये भी हट गया तो B3 और कैप के ही तो बचेगा, ये रहा। तो समझ में आया, कॉमन बिल्कुल क्लियर है। फिर पीछे वाली संख्या देखिए, ये माइनस है, ये मैंने माइनस कॉमन लिया है। उसके बाद सेम यही प्रोसेस, A1 B1 A2 B2 और A3 B3 कॉमन ले लिया। देखिए ये आ गया कॉमन। अंदर बचेगा C1 कैप I, C2 कैप J और C3 कैप K। बहुत तसल्ली से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैंने कहा ये लेंथी है, इसलिए मैंने इसे पहले ही लिख लिया, पहले ही इसको लिखा है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और मैं आपको इसे डिटेल में बताऊं। इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, आप में से किसी स्टूडेंट को एग्जाम में इसकी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर कोई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक बार ये क्वेश्चन देख लिया कि डेरिवेशन भी होता है और कैसे होता है। ठीक है ना, सीधा सीधा मल्टीप्लाई होती चली जा रही है। ओके, नाउ अब अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप हमारा क्या है? ये देखिए अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये है आपके सामने A1 C1 A2 C2 और A3 C3। तो मैंने क्या किया यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पर बताया, बिकॉज A की डॉट प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड द डॉट प्रोडक्ट। A का डॉट प्रोडक्ट अगर C के साथ करेंगे, देखो ये A है ये C है और डॉट प्रोडक्ट आपको आता है, I के साथ I की मल्टीप्लाई करते हैं तो A1 C1 हो गया, क्योंकि I इंटू आई कितना होता है डॉट में? I इंटू आई इज इक्वल टू 1, है ना। ऐसी J इंटू जे इज इक्वल टू 1, ऐसी K इंटू के इज इक्वल टू 1, और बाकी सभी जीरो होते हैं, यानी कि I के साथ अगर J की डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो जीरो आएगा, J के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट कराएंगे K की तो जीरो आएगा, ऐसी K की डॉट प्रोडक्ट अगर I के साथ कराएंगे तो जीरो आएगा। डॉट प्रोडक्ट में यही केस फॉलो होता है ना, ये प्रॉपर्टी है, डॉट प्रोडक्ट में बताया मैंने। तो I के साथ सिर्फ I की मल्टीप्लाई होगी, I के साथ J की करेंगे तो जीरो हो जाएगा, I के साथ K की मल्टीप्लाई तो जीरो हो जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से A डॉट सी इज इक्वल टू आपके सामने है, और ऐसे ही A डॉट बी भी आपके सामने, देखो ये रहा A डॉट बी। ओके, ये तो ये A डॉट सी और A डॉट बी की वैल्यू देखो यहाँ रखी जाएगी। ये वैल्यू की जगह पर मैंने लिखा A डॉट सी, और इस वैल्यू की जगह पर लिखा मैंने A डॉट बी, और ये क्या है? वेक्टर बी है, ये रहा वेक्टर बी, और ये है आपके सामने वेक्टर सी। तो आप गौर से देखेंगे तो ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया, यानी कि जो फॉर्मूला है, क्या चीज है? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, एक तो ट्रिपल प्रोडक्ट है और वो भी वेक्टर फॉर्म में है, तो आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करना है, तो उसमें ये प्रूफ हम कर चुके हैं। इतना ही डेरिवेशन था, इसमें कुछ भी ज्यादा खास नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के पास। हालांकि ये डेरिवेशन आपको जरूर जानना चाहिए, लेकिन हर किसी को नहीं जानना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ क्वेश्चन समझना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इसको हम प्रॉपर तरीके से करते हैं।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहता है वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी आपको क्वेश्चन में दे रखा है। आपको कहता है फाइंड अ वेक्टर ऑफ दिस ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखो आसान तरीके से करेंगे। हम लिखेंगे वी नो दैट, और क्या जानते हैं हम जानते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू होता है, मैंने बताया आपको, वेक्टर ए डॉट सी एंड देन डॉट बी माइनस का वेक्टर ए डॉट बी एंड देन वेक्टर सी, ओके, डॉट सी। तो ACB और ABC ये याद रखना है, ऐसे सीक्वेंस में याद रखना, ACB और ABC, ओके। अब A डॉट सी आपको निकालना आना चाहिए। देखो मैं यहाँ अलग से निकालूंगा, वेक्टर A डॉट वेक्टर C इज इक्वल टू, देखो A आपके सामने है, ये रहा, पहले इसे लिख लेते हैं, कैप I प्लस J माइनस का K। उसके बाद BC आपके सामने है, ये रहा, और ये है कैप I माइनस का J माइनस का K। आप कैसे डॉट प्रोडक्ट करेंगे? I के साथ I की मल्टीप्लाई, कॉफिशिएंट्स देखते हैं बस, तो 1 के साथ 1 की मल्टीप्लाई प्लस J के कॉफिशिएंट के साथ J की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड देन K के साथ K के कॉफिशिएंट की मल्टीप्लाई -1 और -1, तो फाइनली आ जाएगा 1 -1 प्लस 1 एंड दिस इज 1। तो A डॉट सी आपके सामने 1 आ चुका है। अब आपको निकालना क्या है? A डॉट सी के साथ क्या निकालना है? B। तो वेक्टर A डॉट वेक्टर C के साथ आपको डॉट प्रोडक्ट करना है वेक्टर B का। तो A डॉट C तो स्केलर था जो कि 1 आया है, और वेक्टर B आपके सामने ये रहा, तो ये आ जाएगा कैप I माइनस का कैप J प्लस का कैप K। तो फाइनल आंसर ये आ गया आपके पास, कैप I माइनस का J प्लस का K। ओके, ये एक आंसर आया है किसका? ये इस वाले का आंसर आया। अब दूसरे वाले का आंसर देख लेते हैं। तो दूसरे वाले का आंसर के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले हमें करना चाहिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो ए की वैल्यू कॉपी कर लेते हैं जैसे हमने पिछली बार की है, कैप आई प्लस का जे माइनस का के, एंड बी को कॉपी कर लेते हैं, दिस इज बी, और ये है कैप आई माइनस का जे प्लस का के। ओके, मल्टीप्लाई कराते हैं i के साथ i की मल्टीप्लाई, कॉफिशिएंट कराएंगे क्योंकि i इंटू आई 1 होता है, तो कॉफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 प्लस का ऐसी j के कॉफिशिएंट्स की j के कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1 इंटू -1। इसी तरीके से k के कॉफिशिएंट की k के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई, कॉफिशिएंट्स का मतलब समझिए कि k के साथ जो संख्या मल्टीप्लाई में ना, जैसे कि 2k लिखा होता तो 2 हो जाता है इसका कॉफिशिएंट, है ना। अभी फिलहाल क्या लिखा है? माइनस का k, तो माइनस का 1 आएगा ना, और यहाँ पर क्या आएगा? प्लस का 1 आएगा। सॉल्व करेंगे तो 1 -1 तो फाइनली आंसर -1 आ गया। तो ए डॉट बी की वैल्यू -1 आ चुकी है, और हमें निकालना क्या है? ए डॉट बी डॉट सी। तो ए डॉट बी एंड डॉट सी, तो आगे वाली संख्या तो -1 आ चुकी है, और ये c की वैल्यू आपके सामने है, ये रही, तो ये आ जाएगा कैप i माइनस का j माइनस का k, एंड दिस इज माइनस का कैप i प्लस का कैप j प्लस का कैप k। कितना सिंपल हो गया देखो, ये आपका सेकंड का आंसर, यानी कि फर्स्ट वाला आ गया, अब सेकंड आ गया, दोनों को क्या करना है? घटाना है। तो हम लिखेंगे वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर c डॉट वेक्टर b माइनस का वेक्टर a डॉट वेक्टर b एंड डॉट वेक्टर c। ओके, ACB माइनस ABC। ओके, तो ACB की वैल्यू, ये देखो ACB की वैल्यू क्या है? ये है, इसे लिखेंगे कैप I माइनस का J प्लस का K एंड देन माइनस, उसके बाद ये वैल्यू ABC की वैल्यू क्या? ये है ABC की वैल्यू, तो माइनस का कैप I प्लस का J प्लस का K। ओके, तो अब ब्रैकेट खोल देने चाहिए, तो कितना हो जाएगा? कैप I माइनस का J प्लस का K, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैप I माइनस का J माइनस का K, एंड दिस इज, ये आपके सामने ये कैंसिल हो जाना चाहिए बिल्कुल, और बचा क्या? I और I, ये हो जाएगा आपके पास 2 कैप I माइनस का 2 कैप J, एंड दिस इज फाइनल आंसर। तो गाइज आपको समझ में आ गया 2 कैप I माइनस 2 कैप J किस तरीके से आया है। अब ऐसा करते हैं, इसी को वेरीफाई करते हैं। ओके, अब वेरीफाई आपको करना है। अब वेरीफाई कैसे करोगे? देखो, वैसे हालांकि इसमें पूछा नहीं है, लेकिन आपको करना है कि इसको वेरीफाई कैसे किया जाए। देखो, B क्रॉस C आपको आना चाहिए,
और ए के साथ उसकी मल्टीप्लाई करनी है क्रॉस में, यानी कि आपकी बार क्रॉस ही करना है, कोई रूल नहीं लगाना। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स कहते हैं सर इस रूल को हम याद ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रूल याद करने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। हमें डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट भी आता है, हम क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, यस। अगर फाइंड करने के लिए कहता है, जैसे इसमें फाइंड करने के लिए कहता है, तो आप डायरेक्टली ये लेफ्ट वाले पार्ट से, यानी कि डायरेक्टली इस वाले पार्ट से आंसर निकाल सकते हो। लेकिन समटाइम्स वेरीफाई भी कहेगा, समटाइम्स प्रूफ भी कहेगा, इसीलिए ये फॉर्मूला भी याद होना जरूरी है, और इसलिए मैंने डेरिवेशन भी कराया था। अब देखिए आप क्या करिए, इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे सॉल्व देख लेते हैं एक बार। यस, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन लिखना चाहिए। तो वेक्टर ए हमारे पास है कैप आई माइनस का जे एंड देन माइनस का के, ओके, प्लस का जे था, सॉरी। उसके बाद वेक्टर बी हमारे पास है कैप आई माइनस का जे प्लस का कैप के, और वेक्टर सी हमारे पास है कैप आई माइनस का जे माइनस का कैप के, ओके। और हमें फाइंड करना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। तो मैं पहले बी क्रॉस सी निकाल देता हूं आपके लिए। देखो ये लिखता हूं मैं बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी कैसे लिखूंगा, लिखूंगा कैप आई कैप जे कैप के, और बी के एलिमेंट्स, बी के कंपोनेंट्स, ये रहे बी के कंपोनेंट्स 1 माइनस 1 1, एंड देन सी के कंपोनेंट्स 1 माइनस 1 एंड माइनस 1, ओके। फिर वही पुराना प्रोसेस हमारा, पहले हम प्लस लिखेंगे, फिर माइनस, फिर प्लस, एंड देन अब यहाँ थोड़ा शॉर्टकट करूंगा मैं, फर्स्ट रो एंड देन फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 1, माइनस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 1, ओके। और ये हो जाएगा कैप आई। फिर उसके बाद माइनस, देन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम डिलीट, मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस वन एंड कैप जे प्लस का। फिर उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, देन माइनस वन एंड देन प्लस वन कैप के। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 कैप आई माइनस माइनस प्लस का 2 कैप जे। दिस इज बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी निकालना आपके लिए आसान था, ये बी क्रॉस सी है, और ए भी आपके लिए आसान है। अब आप क्या करिए, सिंपली आप वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ए के कंपोनेंट्स को लिखेंगे, पहले लिखेंगे आई जे के, फिर ए का कंपोनेंट 1 1 माइनस 1, फिर बी क्रॉस सी का 2 2 एंड देन 0। नाउ प्लस माइनस प्लस, और इसे सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट रो एंड देन फर्स्ट कॉलम डिलीट, मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 कैप आई, देन माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, ये आ जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 कैप जे, एंड देन प्लस का फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, तो 2 माइनस 2 एंड देन के। तो फाइनली आंसर 2 कैप आई माइनस का 2 कैप जे आ गया। और आप गौर से देखेंगे तो ये जो आंसर आया है हमारा, और ऊपर जो हमारा आंसर ये आया है 2 कैप आई माइनस 2 कैप जे, बिल्कुल सेम है। तो स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर इसे हम डायरेक्टली कर सकते थे, फिर हम इतना घूम क्यों रहे हैं और क्यों सीख रहे हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो मैंने कहा जब डेरिवेशन की बात आएगी, जब प्रूफ की बात आएगी, जब वेरीफाई की बात आएगी, तो आपको सिर्फ ये रूल रटना है, क्या, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए सी बी माइनस ए बी सी, ए सी बी माइनस ए बी सी। आप रट के जाइए ए सी बी माइनस ए बी सी, बात खत्म। और इसको कैसे डेरिव करते हैं वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। जिसने देख लिया है डेरिवेशन अच्छी बात है, जिसने नहीं देखा है वो अगला क्वेश्चन भी करेंगे, देखा है या नहीं देखा है, अगला क्वेश्चन जरूर करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन, ये, ओके। अब इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये खुद करेंगे आप। और कमेंट सेक्शन में जब आप जाएंगे, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कमेंट कर रखा होगा, वहां पर सबसे टॉप पर मेरा कमेंट होगा जो मैंने कर रखा होगा, हर वीडियो के टॉप पर मैं मेंशन करूंगा उसे। तो यहाँ पर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी दे रखा है, और आपको ये लेफ्ट साइड पहले तो ये फाइंड करना है, देन उसके बाद लेफ्ट वाला ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो अलग अलग तरीके से, ये डॉट प्रोडक्ट से होगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट से होगा, है ना, वेक्टर प्रोडक्ट से और स्केलर प्रोडक्ट से, दोनों से सॉल्व करके वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई के मार्क्स मिलते हैं, इसीलिए मैंने कहा वेरीफाई वाले केस में आपको आना चाहिए, ठीक है। और इसका पीडीएफ सॉल्यूशन मैं आपको उसी सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में आपको दे दूंगा, आप उसे करिएगा। ओके गाइज, होप सो आपको समझ में आया होगा ये सेक्शन। मैंने डिटेल किया है इसलिए क्योंकि एक ही वीडियो में इस टॉपिक को मेरे को कवर करना था। अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वारीज है आपकी तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा आपकी जितनी भी क्वारीज है उसको सॉल्व करने की।